में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्तिदाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं
आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने अपने भले स्वभाव के कारण सब प्राणियों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें सिखाइए कि हम आपके उपहारों का दूसरों के साथ ठीक से इस्तेमाल करें, जिससे पृथ्वी के गरीब लोग भूख से शिथिल न हो, वरन उन्हें खाने को भोजन प्राप्त हो और वे आपकी स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे पुराना नियम की किताब से उत्पत्ति की किताब, उसका 41वां अध्याय, उसकी 49 आयत से 42वें अध्याय की 5 आयत तक। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र को बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याजक योतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने ये कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरें वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने ये कहकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम भजन संहिता निकालते हैं 145 अध्याय 1 आयत से लेके 21 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा कहता रहूं। मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति कर सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई आगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, ब्रह्म से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है।
यहोवा सबों के लिए भला और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम का काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरे राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है, सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उसको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के विषय निकट रहता है। वे अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों की सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय 8 से 18। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुआवनियों की भाषा में ऊंचे शब्द में कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस और हेर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर की पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों में जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो अभी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, परंतु वे भलाई करता रहा और आकाश में वर्षा और फलनमंद ऋतु देखकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएं। हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे।
यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है। सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें 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 प्यारा लगत है। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 13 आयत से उसकी 21 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 21। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और हम सब को संभालने वाला है, हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। उस परमेश्वर की महिमा हो, उस परमेश्वर की तारीफ हो। फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग घरों में अपने सुरक्षित रहें और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप पर अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखें और प्रभु की स्तुति हम सब के द्वारा हमेशा होती रहे। तो आइए आज हम प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए, खासकर इस समय के लिए। आज संडे के दिन आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन को सुन सकें। प्रभु इस वचन को बोलने वाला मैं ना हूँ बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो। हे पवित्र आत्मा, मेरे अगुवाई कर ताकि मैं आपके वचन को आपके लोगों तक पहुँचा सकूँ। पिता ये वचन 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें
हर संडे ये मौका देता है कि हम कलीसियाई तौर पर प्रभु की आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और ऑनलाइन हम प्रभु के वर्शिप में शामिल हो सकें। तो प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए। आज का जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं वो है भजन 145 और उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 49 से 42 अध्याय के 5वीं आयत तक, प्रेरितों के काम 14 8 से 18 और मत्ती उसका 14वां अध्याय और 13 से 21 आयत तक है। और आज का जो थीम है 14 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट वो है गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। परमेश्वर भूखों को रोटी प्रदान करते हैं। परमेश्वर भूखों के लिए रोटी का प्रबंध करते हैं या उन्हें प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है और उसने हम सबों को जीवित रखा है। उसने हम सबों को जीवन दिया है और उस जीवन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भोजन है। और वो भोजन कहाँ से हमें मिलता है? वो भोजन परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ाम करता है। और मत्ती 13वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य की शिक्षा को दिया। और 14वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना को किस तरह से जो है उसको सच्चाई के कारण जो है उसे मरवा दिया गया। फिर दूसरा जो हिस्सा है 14वें अध्याय के 13 से 21 तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। और फिर यीशु जो है पानी पर चले, अगर हम 22 से 23 जो है 33 तक देखते हैं। और फिर कुछ अन्य चंगाई भी वहाँ पर देखते हैं। तो 13वां अध्याय जो है पूरी शिक्षा का जो है अध्याय था जिसमें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दी गई थी। 14वें अध्याय में हम यीशु मसीह के उस कार्य को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, जो कि जिनमें पुरुषों की गिनती हुई केवल, उनको भोजन खिलाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले जब यीशु मसीह को ये पता चला कि यूहन्ना को मरवा दिया गया है तो यीशु मसीह बड़े दुखी और परेशान हुए। और लिखा है कि 13वीं आयत में कि वो किसी सुनसान जगह पर एक नाव में चढ़े और किसी अलग से जगह पर चले गए जो है सुनसान जगह पर। और वहाँ पर शायद वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के नज़दीकी में थे, क्योंकि उन्हें ये इस बात का दुख था कि यूहन्ना जो था जिससे उसने बपतिस्मा लिया था वो आज जो है अपनी सच्चाई के कारण जो है उसे मरवा दिया गया है। तो उसके बाद जब लोगों को ये पता चला कि यीशु मसीह उस सुनसान जगह पर पहुँचे हैं, गए हैं, तो लोग भी जो है नाव में बैठकर वहाँ पर उसके पास पहुँचे और जाकर उसे ढूंढने लगे। और जो है प्रभु ने फिर जो है लिखा हुआ है कि उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। फिर से हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो है हालांकि वो निराश थे, थोड़ा दुखी थे जो है यूहन्ना के कारण, बपतिस्मा देने वाले के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लोगों पर तरस खाते हैं। उनको देखकर जो है वो तरस से भर गए और उनके बीमारों को उसने चंगा किया जो है। तो यहाँ पर परमेश्वर के हम हृदय को देखते हैं, परमेश्वर की दया को देखते हैं कि कितना वो लोगों के प्रति जो है वो कितना वो जो है लोगों के प्रति चिंतित है, लोगों के से वो प्यार करता है, लोगों को जो है वो लोगों के ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम इस आगे जो घटना हुई है उस घटना के ऊपर विचार करेंगे कि किस तरह से 5000 जो केवल पुरुष थे जिनकी गिनती हुई, इनको भोजन खिलाया गया और केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से। तो यहाँ पर लिखा है कि जब सांझ हुई तो चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि ये सुनसान जगह है और जो है लोगों को आज्ञा दें कि जाकर बस्तियों में चले जाएं और अपने लिए भोजन मोल लें। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इन्हें भोजन दो है। तो चेलों ने जो है ढूंढ पड़ताल की तो यूहन्ना के छठे अध्याय के अनुसार उन्हें एक बच्चा मिला जिसके पास जो है थोड़ा सा भोजन था, उसमें उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। और उसने वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ चेलों को दी और चेले यीशु मसीह के पास लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास है। तो यीशु मसीह ने लिखा हुआ है कि उन्हें कहा कि जो है लोगों को 50-50 करके पंक्तियों में लाइन में बिठा दो जो है। और चेलों ने ऐसा ही किया। उसके बाद जो है प्रभु ने स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाए, अपनी आँखें उठाई और धन्यवाद दिया और रोटियों को ब्लेस किया और वो चेलों को देता गया और जो है चेले लोगों को देते गए और 5000 लोग प्लस स्त्रियां प्लस बच्चे सब लोगों ने खाया। और लिखा है कि बचकर 12 टोकरी जो है 12
टोकरियों से जो टुकड़े बचे थे रोटियों के वो भर गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें भी जो है उठा लो। और ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ जो कि चारों सुसमाचारों के अंदर इसे रिकॉर्ड किया गया है। मरकुस 6 अध्याय 30 से 44 में, लूका 9 अध्याय 10 से 17 में और यूहन्ना 6 1 से 14 में जो है इस बात को बताया गया है। तो आइए हम कुछ और चीज़ें इससे सीखते हैं। पहली बात, जैसा मैंने बताया कि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। तो उससे पहले जब वो प्रबंध करता है तो उसका हृदय जो है वो तरस और दया से भरने वाला परमेश्वर है। तो पहली बात जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि उसमें 14वीं आयत से लिखा है कि यीशु उनको देखकर जो है तरस से भर गया था, या उन पर तरस खाया था, उस भीड़ को, बड़ी भीड़ को देखकर। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हृदय जो है वो तरस से परिपूर्ण है, दया से और तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करे तो हम एक दिन भी उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं है, हम उसका वचन पढ़ने के योग्य नहीं है, उसका नाम भी लेने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम हर दिन कहीं ना कहीं पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, और कोई ना कोई सोच के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जो है हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर हम पर दया करता है, हम पर तरस खाता है। और मत्ती 9:36 में भी हम देखते हैं कि जब लोग इधर उधर भटक रहे थे तो यीशु मसीह ने वहाँ पर भी लोगों पर तरस खाया था उन्हें देखकर, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो जो है। और इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ पर भी जो है लोगों को देखकर जो है तरस खाया था। मत्ती 9:36 में जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तो लोग भटके हुए थे, इसलिए यीशु मसीह उन पर तरस खाते थे, क्योंकि उनका कोई रखवाला, उनका कोई अगुआ, कोई उनको सही गाइड करने वाला नहीं था। और यही जो तरस था, यीशु मसीह बीमारों को देखकर जो है वो तरस से भर जाते थे, और विधवा के मृतक बेटे को देखकर वो तरस से भर गए। और अनेक ऐसे वर्णन हैं बाइबल के अंदर जहाँ पर अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह का हृदय उनको देखकर तरस से भर गया। आज वही परमेश्वर जब मुझे और आपको भी भटकते हुए देखता है, जब वो मुझे और आपको परेशान देखता है, मुझे और आपको निराश देखता है, जब मुझे और आपको वो भूखा और प्यासा देखता है, तो आज भी वो तरस से भरने वाला परमेश्वर है। आज भी वो हम पर तरस खाता है, हम पर दया करता है, और हमारी सारी जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर उसकी दया ना हो तो एक दिन भी हम जो है परमेश्वर के नाम में जीवित नहीं रह सकते। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो ना केवल मनुष्य जाति पर तरस खाने वाला प्रभु है, बल्कि हर एक जीव जंतु पर, हर एक प्राणी पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। और वो उन पर तरस खाता और उनके लिए भोजन जो है उपलब्ध करवाता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना वो जो है ना वो जोतते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको समय पर भोजन खिलाता है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और उसके तरस से ही जो है हम लोग जो है आज आशीषित हैं, जीवित हैं, और उसकी दया से हम भरे हुए हैं, उसके प्यार से हम भरे हैं, क्योंकि ये उसका तरस है, उसकी दया है, उसका कंपैशन है जो हमारे लिए उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर पहली बात देखते हैं कि जब लोगों को यीशु मसीह ने देखा तो वो तरस से भर गई। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ हमारे पास होता है वह प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो कुछ हमारे पास है यीशु मसीह उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हम 15वीं-16वीं आयत में देखते हैं कि जब सांझ हुई तो जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि लोगों को विदा कर ताकि अपने लिए भोजन को खरीद ले जाकर आसपास की बस्तियों में, तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही उन्हें खाने को दो जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कह रहा है कि तुम ही उन्हें खाने को दो, क्योंकि यहाँ पर भी उसकी चिंता थी कि लोग इस शाम के समय जब सारे थके हुए लोग हैं और जो है काफ़ी देर से वो प्रभु के चंगाइयों को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो अब ये रात को कहाँ जाएंगे, शाम को कहाँ जाएंगे, और इतना भोजन इतने लोगों के लिए 10-12 हज़ार लोगों के लिए एक समय में कहाँ मिलेगा। वहाँ पर कोई ऐसा तो वहाँ पर होटल नहीं था, कोई
बड़ा कोई वहाँ पे ढाबा नहीं था कि जाकर सारे एकदम से जाकर भोजन ले खरीद सकें, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि तुम्हें उन्हें खाने को दो जो है। और तब चेलों ने कहा कि हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। और हम यूहन्ना में जैसे मैंने बताया कि पढ़ते हैं कि एक बच्चे के पास ये 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी, और उस बच्चे ने जो है वो रोटियाँ चेलों को दी, और चेलों ने यीशु मसीह के पास लाकर वो रोटियाँ दी जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है कहा कि उन्हें मेरे पास लाओ, जो इन्हें मेरे पास लाओ, उस रोटियों को मेरे पास और मछली को मेरे पास ले आओ जो है। तो 5 रोटी और 2 मछलियाँ जो किसी भी रीति से इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी जो है ना, ये असंभव काम था कि 5 रोटी जो है वो सारे लोग खा सकें। लेकिन जब वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई और उसके हाथों में दे दी गई जो है, तो वहाँ पर एक बड़ा जो है आश्चर्यक्रम हुआ, एक मिरेकल हुआ बड़ा जो है कि उस रोटियों से जो है बहुत सारे लोगों ने आशीष को पाया जो है। और प्रभु ने प्रार्थना की और हजारों लोगों ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों से जो है भोजन खाकर वो तृप्त हुए जो है। यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे और आपके लिए सीखने के लिए है वो ये है कि हमारे पास भी प्रभु ने बहुत सारे टैलेंट दिए हैं, बहुत सारी आशीषें दी हैं, बहुत सारा अनुग्रह हम पर किया है, और प्रभु ने हमें चुना है, अपने बेटे बेटियां बनाया है, और अलग अलग आशीषों से हमें जो है ब्लेस किया है, अलग अलग आशीषों से हमें उसने अपना अनुग्रह दिया है। तो हम लोग भी जो है अपनी उन आशीषों को परमेश्वर के पास ले आए। वो हमारे टैलेंट हो सकता है, किसी गाने का भी हो सकता है, वो हमें गीत लिखने का हो सकता है, वो चर्च में सेवा करने का हो सकता है, वो चर्च में झाड़ू लगाने का हो सकता है, किसी की हम आर्थिक मदद कर सकते हैं, किसी को हम भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं, किसी को वस्त्र हम उपलब्ध करवा सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। कोई भी रूप हो सकता है। अपनी जॉब में हम किसी की हेल्प करके, सेवा करके जो है हम जो है बीमारों की सेवा करके जो है हम परमेश्वर के पास अपने उन टैलेंट को सौंप सकते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे उन तोड़ों को, उन टैलेंट्स को जो है परमेश्वर ब्लेस करेगा, और वो बहुत सारे लोगों को के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जब तक वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ उस बच्चे तक थी, तब तक जो थी वो केवल उसी के लिए पर्याप्त थी जो है, या वो केवल वही खा सकता था और केवल वो उसी का पेट भर सकती थी। लेकिन जब वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई, तो उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुष लिखा हुआ है, और स्त्रियाँ और बच्चे गिनती नहीं की गई है, तो लगभग 10 से 12 या उससे ज़्यादा भी जो है लोग हो सकते हैं वहाँ पर। अगर हम स्त्री पुरुष बच्चों को भी मिलाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक उस छोटी सी भेंट के द्वारा जो उस बच्चे ने दी जो है, उस जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई थी 5 रोटी और 2 मछली की, उसके द्वारा हजारों लोगों ने आशीष पाई। तो आपके पास या मेरे पास भी जो टैलेंट है, अगर हम उसे प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं कि हे प्रभु, मेरा ये टैलेंट है, मैं इसे तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आप इसे इस्तेमाल करें, तो परमेश्वर जो है चाहता है कि हम उन टैलेंट्स को प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, और प्रभु जो है उनको इस्तेमाल करेगा, बढ़ाएगा, और बहुत सारे लोग उससे आशीष पाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपने प्रभु की आज्ञाएं तब भी मानना है जब हमें उनकी समझ ना हो, जब हमें पता ना हो कि क्या कैसे होगा, कब होगा, तब भी हमें आज्ञाकारी बने रहना है। जब वो रोटियां प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई, तो यीशु मसीह ने पहले ही जो बात उनसे कही कि लोगों को जो है 50-50 करके पंक्तियों में बिठा दो, जो है लाइन के अंदर बिठा दो जो है। तो चेलों ने जो है वैसा ही करना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों को 50-50 की पंक्तियों में बिठाना शुरू कर दिया। तो चेले जो है ये सोच रहे होंगे कि ये अजीब बात है कि 5 रोटी हैं, 2 मछलियां हैं, और 5000 और 10,000 लोग हैं। इन लोगों को यीशु मसीह कह रहे हैं कि 50-50 करके 50-50 करके जो हाथ पीछे लाइन में बिठा दो। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, उन्हें नहीं पता था कि इस रोटियों से कैसे जो है लोग ये खाना खाने वाले हैं, कैसे इतने लोगों का पेट भरने वाला है, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन एक बात उन्हें पता थी कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी है, उस आज्ञा को उन्हें मानना है ना। अगर उन्हें जो प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखना था, तो उससे पहले प्रभु की आज्ञा को मानना था।
तो अब्राहम को पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन उस परमेश्वर ने कहा कि अब जो है अपने ऊर जो नगर है, अपने घर बार को छोड़ और चला जा। तो वो परमेश्वर के पीछे चल दिया। मूसा को नहीं पता था कि कैसे मैं मिस्र से इसराइलियों को छुड़ाऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना, हालांकि कुछ हेजिटेशन भी उसने किया, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रभु ने उसे कहा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। जो है तो मूसा भी जो है उसे पता नहीं था कि कैसे होगा, लेकिन प्रभु की आज्ञा को माना, विश्वास किया और जो है वो इसराइलियों को छुड़ाने के लिए जो है मिस्र देश में चला गया। जो है तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं बाइबल के अंदर, चाहे वो दाऊद का हो, चाहे वो किसी भी अन्य राजा का हो, जो है जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को, अपनी सामर्थ को देखा। उन्होंने पहले आज्ञा को माना। बेशक उन्हें पता नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को माना। तो आज यदि मैं और आप भी अपने जीवन में आश्चर्यकर्म देखना चाहते हैं, मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे टैलेंट को इस्तेमाल करें, हमें ब्लेस करे, हमारी फैमिली को ब्लेस करे, हमारी जॉब को ब्लेस करे, हमारे बिजनेस को ब्लेस करे, हमारे हर काम को ब्लेस करे, तो उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और सिर्फ प्रभु से आशीषें मांगते हैं, तो ऐसे हमें आशीषें नहीं मिलेंगी। सबसे पहले हमें बेशक समझ ना हो कि क्या होगा, कैसे होगा हमारे जीवन में, हमें विश्वास करके प्रभु के वचन के अंदर जो आज्ञाएं दी गई हैं, उन आज्ञाओं को हमें मानना है। क्योंकि जब हम विश्वास से आज्ञा पालन करते हैं, तब जो है हम परमेश्वर के ऊपर जो है अपने भरोसे को प्रकट करते हैं और परमेश्वर हमारे विश्वास से, हमारे भरोसे से प्रसन्न होता है। और विश्वास के बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इब्रानियों 11 के अनुसार जो है। तो इसलिए हमें चेलों के समान जो है, जो चेलों ने आज्ञा को पालन किया जो है और उन्होंने लोगों को बिठाना शुरू कर दिया जबकि उन्हें नहीं पता था, उसी तरह आज हमें नहीं पता है कि परमेश्वर ने कल हमारे लिए क्या रखा है, कब हमारी चंगाई होगी, कब हमें ये ब्लेसिंग मिलेगी, कब हमारे आशीषें मिलने वाली है। लेकिन हमें लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ते जाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। वो जो है आश्चर्यकर्म हमारी ज़िंदगी में करेगा जो ना हमारी आंखों ने देखे हैं, ना हमारे कानों ने सुने हैं और ना हमारे मन में कभी वो, हमारे चित्त में भी जो है हमारे वो नहीं आए कि परमेश्वर हमें ऐसी ब्लेसिंग दे सकता है। तो यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं कि जब चेलों ने आज्ञा को पालन किया तो वहाँ पर एक बड़ी सामर्थ और एक बड़े कार्य को वो देखने पाए और उन्होंने चुपचाप प्रभु की आज्ञा को वो मान दिया। तो मुझे और आपको भी प्रभु की आज्ञा को मानना है। चौथी बात जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं 19-20 आयत में कि तब उसने लोगों को कहा कि जो है बिठाओ, जो है लोगों को बिठा दो। जब लोग बैठ गए तो लिखा हुआ है कि उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दे दी थी। और लोग जो है खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टोकरे 12 टोकरे बचे। और फिर लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि इन भरी हुई टोकरियों को इकट्ठा कर लो जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम हर आशीष के लिए परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें। दूसरा, हम अपनी आशीषों को कभी भी बर्बाद ना करें। जो भी आशीषें हमें मिली हैं उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। इसके लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें दिया है कि भोजन के लिए हम निरंतर क्या करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम मसीह लोग जब भी हम भोजन करते हैं तो हम सबकी ये विशेषता है, चाहे वो कहीं का क्यों ना हो, जो है किसी भी मिशन का किसी भी क्यों ना, हम सबसे पहले भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये हमने कहाँ से सीखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब भी हमारे पास भोजन हमें मिलता है, हमें जल मिलता है, पानी मिलता है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ना केवल यहाँ पर केवल भोजन और जल की बात है, रोटी की बात है, पानी की बात है, बल्कि जो भी आशीषें हमें प्रभु ने दी है, वो कोई भी आशीष हो सकती है। हमारे घर, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हमारी जॉब, हमारी फैमिली, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारा हस्बैंड, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, जो whatever blessings we have received from the God, we have to be thankful for every blessing. हमें हर एक ब्लेसिंग के लिए प्रभु का धन्यवादी बनना है और प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। हमें जो ब्लेसिंग्स मिली है
ना, उसके लिए हमें परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है कि ये अच्छी नहीं है, ये कैसी है, वो कैसी है, जो है हमें हर एक ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हमें थैंक्स बोलना है प्रभु को, जो है क्योंकि परमेश्वर जो है धन्यवाद देने वाले लोगों को ग्रहण करता है, पसंद करता है ना। क्योंकि भजन 50 में हम पढ़े तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे मेल बलि और होम बलि जो है नहीं चाहिए, जो तो सब कुछ मेरा ही है ना, या मुझे कोई पशु जानवर कुछ नहीं चाहिए जाए, मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा जाए। और उसी भजन में लिखा है लास्ट के आयतों में कि जो मुझे धन्यवाद देता है वो मेरी महिमा करता है, वो मेरा आदर करता है। तो जब हम अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर डबल हो जाती हैं, डबल से भी ज़्यादा हमारे ऊपर आशीष होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि ये एक धन्यवादी हृदय है। और नए नियम में भी हम लोग का 17 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था और उन्होंने कहा था जाकर अपने याजकों को दिखाओ। तो लिखा है कि उनमें केवल एक ही जो कोढ़ी था वो धन्यवाद करने के लिए यीशु मसीह के पास आया था, और यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया जाए। तो इसी तरह हम यहाँ पर सीखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और प्रभु का धन्यवाद किया, तभी मिरेकल हुआ, तभी जो है आश्चर्यकर्म हुआ। जब तक वो चेलों के पास थी, जब तक वो बच्चों के पास थी, जब तक वो यीशु मसीह के पास भी थी, तब तक मिरेकल जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे यीशु मसीह के हाथों में वो आई रोटियाँ और यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद करना शुरू किया, तभी जो है वो रोटियाँ बढ़ती गई है ना, वो रोटियाँ बढ़ती गई जो है, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सब लोगों ने खाया। यीशु मसीह ने चेलों को दिया और चेलों ने जो है वो लोगों को खिलाया है। तो यहाँ पर हम देखें जब हम धन्यवादी होते हैं परमेश्वर हमें आशीषित करता है, और हमें जो अपनी आशीषों को जो हमें मिली है उन्हें बर्बाद नहीं करना है। हमें ये जीवन मिला है, इसे हमें बर्बाद नहीं करना है। हमें घर परिवार, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, जॉब, अच्छी एजुकेशन, अच्छी कलीसिया, अच्छे लोग हमें अगर मिले हैं, अच्छे फ्रेंड्स हमें मिले हैं, अच्छी घर की जो वस्तुएं हमें मिली हैं, तो उन वस्तुओं को हमें बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो है चेलों को कहा था कि जो है ये जो रोटियाँ बचे हुए टुकड़े हैं इनको इकट्ठा कर लो जो है। और लिखा है कि जब वो इकट्ठा हुए तो वो 12 टोकरियाँ थी, जो है 12 टोकरियाँ बचकर जो है वो बच गई थी जब भोजन की। तो हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर भोजन की भी बात है और यहाँ पे हमारी आशीषों की भी बात है। तो हम अपने घर में भी कभी भोजन को बर्बाद ना करें, ये जाने कि ये भोजन कितनी मुश्किल से लोगों को मिल रहा है जाए, लेकिन परमेश्वर फिर भी हर एक के लिए इंतज़ाम करता है, हर एक के लिए भोजन को प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो सबका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें उन आशीषों को जो है व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें उन भोजन को या कोई भी ब्लेसिंग हमें मिली है उसको हम अपने पाँव से, अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपनी सोच से बर्बाद ना करें, क्योंकि यदि हम उस आशीषों को बर्बाद करेंगे तो वो आशीषें हमारे पास से चली जाएंगी। यदि हम उन आशीषों के लिए कुड़कुड़ाएंगे तो भी वो आशीषें हमारे पास से चली जाएंगी। तो आज हमारा प्रभु जो है इन 4 बातों के द्वारा जो मैंने आपको बताई कि पहले कि हमारा प्रभु जो है वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। दूसरी मैंने बताया कि जो कुछ हमारे पास है वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरी मैंने बताया कि हमें चाहे बेशक ना पता हो कल क्या होगा, कैसे होगा, फिर भी हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। चौथी कि हमें प्रभु का धन्यवाद करना है हर आशीष के लिए और अपनी आशीषों को बर्बाद नहीं करना है। तभी जो है हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो सकते हैं। और जिस तरह से ये भोजन खिलाने का बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो उस छोटे बच्चे के द्वारा रखी गई है जिसने ये ऑफर किया अपने आप को कि लो जो है मेरे पास ये टिफ़िन है, मेरा भोजन है, इसे ले लो और यीशु मसीह को इसे दे दो। तो आज हमारे पास ऐसी क्या है जो हम छिपाए हुए हैं और उसकी वजह से मेरे और आपके परिवार की आशीषें रुकी हुई हैं। हमें अपने उस टैलेंट को, अपने उस ब्लेसिंग को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ना केवल हमें बल्कि हमारे पूरे घराने को, हमारे पूरे परिवार को, हमारी पूरी कम्युनिटी को
को, हमारे पूरी कलीसिया को, हमारे पूरे समाज को जो है वो ब्लेस करेगा, हमारे पूरे देश को जो है वो ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो भोजन वस्तु का इंतजाम करता है, प्रोवाइड करता है। तो परमेश्वर ने एलिया के लिए भोजन का इंतजाम किया जब वो भूखा था। परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए निर्गमन 16 में जो है इंतज़ाम किया जब वो भूखे थे और वो कुड़कुड़ा भी रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा के कारण, अपने प्यार के कारण, अपनी दया के कारण उनके लिए आकाश से मन्ना बरसाया, बटेरे बरसाए और उन्होंने भोजन तृप्त होकर खाया जाए। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। रोटी जो है बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, लेकिन वो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन आत्मा के लिए हमें परमेश्वर का वचन रूपी रोटी जरूरी है। और उसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की रोटी हूँ, जीवन की रोटी हूँ, और जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। तो आज हमें आत्मिक रोटी की लालसा करनी है, आत्मिक भोजन को खाना है। दुनियावी भोजन भी प्रभु प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, या उसने सब कुछ बनाया है, सारा सिस्टम उसने बनाया है, तो वो उसके लिए हमें भोजन देगा, इंतजाम करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक भोजन भी निरंतर खाएं, परमेश्वर के वचन रूपी आत्मिक भोजन से तृप्त हो जाएं, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो हम आत्मिक रीति से बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, और परमेश्वर इन आशीषों के द्वारा बहुत ही हमें जो है ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, और हमारे द्वारा और लोग भी आशीष को पाएंगे। तो प्रभु जो है इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे, अपना अनुग्रह दे, कि प्रभु जो प्रोवाइडर है, हर चीज़ को देने वाला है, आज आपके घर में भी आपके अन्न जल पर, आपकी कमाई पर परमेश्वर आशीष का हाथ रखे, आपको बरकत दे, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को आशीषित करें। लेकिन हमें भी अपनी ब्लेसिंग को शेयर करना है, हमें प्रभु के पास उन आशीषों को लेकर आना है, प्रभु के चरणों में लेकर आना है, प्रभु के लोगों के लिए अपनी ब्लेसिंग को हमें शेयर करना है, क्योंकि जितना हम प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए उन आशीषों को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वो हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए बढ़ेंगी। जो है प्रभु आप सबों को आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर सके। होने दें ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, और सब लोगों को आप ब्लेस करें, आशीषित करें, हर एक व्यक्ति के घर पर, हर एक व्यक्ति के अन्न जल पर, उनके नौकरी पर, उसके परिवार पर, बच्चों पर, माता पिता, भाई बहन पर, हेल्थ पर, सब चीज़ों पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो, और आपके नाम में लोग फलवंत हो और आनंदित हों और आपकी सेवा कर सकें। आत्मा और वचन में बढ़ने के लिए आप सबकी सहायता करें। वचन 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे, और जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कमिंग वीक में जो है अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
या जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हम सबको संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया से हम आपके भवन में और पिता अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु अब तक आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, हे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है, और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। जो लोग भी हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं मेरे पिता, दुखी हैं, निराश हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें इसी वक्त छू लें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीक में पिता परमेश्वर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी करुणा आपकी दया उन सब पर होने पाए। हे दयालु प्रभु, अपने पवित्र लहू में उन्हें ढांप लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए और आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जिस तरह आपने उनकी ज़िंदगियों में ये साल पूरा किया है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालना। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और ब्लेस करे। प्यारे खुदा, जो विवाह का बंधन है वो आपने बांधा है मेरे पिता, आपकी ओर से पिता जोड़े बनाए जाते हैं। प्रभु आप इन जोड़ों को ब्लेस करें मेरे पिता, जो इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं मेरे पिता। होने दे ये दिन उनके लिए आशीष में हो, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी, उनकी फैमिली में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रखा है और संभाला है, और इस बात के हम सब गवाह हैं कि अगर प्रभु की करुणा हमारे ऊपर ना होती तो शायद अब तक हम जीवित नहीं होते। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट या निवेदन आप सबसे है
कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में हैं और हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में जो आपके पास गुल्लक चर्च के द्वारा दिए गए हैं, आप इनमें अपनी ऑफरिंग को ज़रूर डालें जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो भाग है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें अवश्य देना है। क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अपनी ऑफरिंग को नहीं रोकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी आशीषों को नहीं रोका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये गुल्लक हैं, आप अपने ऑफरिंग जो है हर संडे को इस गुल्लक में डाल सकते हैं। और अगर आपका गुल्लक भर जाता है तो आप दूसरा गुल्लक भी आप चर्च में से ले सकते हैं, या हमें बता दें, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आप एक ऐसा कोई भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं और उसको रैप कर सकते हैं, और अपनी ऑफरिंग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप उस ऑफरिंग को जो है उस बॉक्स में डाल सकते हैं। और कभी भी आप आकर जो है चर्च में उसे दे सकते हैं। और स्पेशली आप इवनिंग में आ सकते हैं, जब पास्टर कमेटी के भी लोग चर्च में होते हैं, तो आप कभी भी आकर जो है इस भेंट को आप दे सकते हैं। तो प्रभु को देने में जो है हमें कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी हानि नहीं होती है, और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अगर हम आज जीवित हैं, उसकी दया से जीवित हैं, तो हमें जब चर्च को भी अभी आवश्यकता है, फाइनेंशियली हम जानते हैं कि चर्च को नीड है, तो ऐसे में हमें अपनी ऑफरिंग्स को नहीं रोकना है, बल्कि अपनी ऑफरिंग्स को हमें कलेक्ट करना है अपने घरों में, अपने गुल्लक में, अपने बॉक्सेस में, और उन्हें जो है लाकर हमें परमेश्वर के भवन में अर्पित करना है। और इसके लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।